तासुर क्या है? तासुर ये है कि यूके जाने से पहले आपका रिलेशनशिप वॉज ऑल राइट, सब कुछ ठीक चल रहा था। यूके जाने के बाद मामला तब्दील हो गया। अच्छा, यूके जाने के बाद तब्दील हुए? तो यूके जाने के बाद वीज़ा लगवा लिया? दुबई के टाइम वीज़ा नहीं लगवाया? वीज़ा नहीं लगा ना भाई, ना उसका दुबई का वीज़ा लगा था, ना उसका यूके का वीज़ा लगा था। ठीक है, ट्राई की थी, नहीं लगा, तो अब इसमें अल्लाह की है। नहीं, आपके यूके जाने के बाद मामला खराब क्यों गए? यूके जाने से पहले मामला ठीक थे, आपके दरमियान सब ठीक था। नहीं भाई, वो मुझे अब लग रहा है कि ठीक थे। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, ये बातें नहीं कह रहे, मुझे अब लग रहा है कि वो ठीक थे, लेकिन वो तब से ही ठीक नहीं थे। आपके कितने बहन भाई हैं? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं? सिस्टर कोई नहीं आपकी? नहीं। ठीक है, अब मैं अकेला हूँ। हम्म। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। जस्ट इमेजिन, आपकी माँ ने आपकी शादी की है, आपकी मुझे नहीं पता लव मैरिज है या अरेंज है, आपकी माँ ने आपकी बड़ी रीजन से शादी की है, आपकी लव मैरिज का एल भी नहीं है, अरेंज मैरिज हो रही है, और आप उस पर सेटिस्फाइड हैं। आपने कहा जी ठीक है अम्मा, जहाँ आप करती हैं मैं करता हूँ। ठीक। ठीक है, अब जो भी हालात वाक़यात होते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इस चीज़ पे। शादी के बाद, शादी के अगले दिन ही आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है, आपके हालात इस तरह के हो जाते हैं। ठीक है, अब अल्लाह की देन इस तरह की होती है कि फर्स्ट मंथ में ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई? यार मुझे ये नहीं करने डिस्कस। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो, आप चले जाते पाकिस्तान से बाहर, आपके ऊपर हालात इस तरह के हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर रहे, या आपको मार दिया जाएगा या आपको तुम दिया जाएगा जेल में, कुछ ना कुछ हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जब पाकिस्तान से चले गए हैं और आप अकेले हैं, आपकी एक बहन है लेकिन उसकी शादी हो चुकी हुई है, तो आपकी जो बेगम है वो कहाँ रहे? आपके पास या वो आपके साथ खड़ी हो? मेरे साथ ना खड़ी हो, या चलें ठीक है, वो नहीं, उन्होंने ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी, पर्चे पुर्चे नहीं देखे, नहीं ना मेरे साथ खड़ी हो, लेकिन एटलीस्ट आपके घर रहे, वो लुक आफ्टर करे आपकी माँ को, आपके बाप को देखे। ठीक भाई 1.5 साल की शादी में, मैं उसमें उसकी गलती नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे अंदर भी हैं। 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर पे मेरी बेगम रही है, सारी प्रेगनेंसी अपनी माँ के घर की है, मेरी भी माँ ही है वो। नहीं, लेकिन आपके ब्रदर इन लॉ बता रहे हैं कि उनकी कंडीशन इस तरह की थी। कंडीशन इस तरह की किस तरह की थी? was यहाँ पर नहीं हो expecting- सकता और वहाँ हो सकता था, वहाँ शायद उनकी केयर ज़्यादा बेहतर हो रही थी, या वो और- मेरी माँ नहीं कर सकती। अच्छा, रिलीजियसली भी वो शी इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कि वो अपने हस्बैंड को लुक आफ्टर करे। पेरेंट्स के लिए तो रिलीजियसली भी वो हाँ, तो फिर बाउंड नहीं है। फिर मतलब यहाँ पर लुक आफ्टर नहीं हो सकती, वहाँ पर हो सकती है। आपको इसका मलाल है? मुझे सारी ज़िंदगी मलाल रहेगा, सारी बात का? ज़िंदगी। और मेरी ज़िंदगी का असूल है कि जो लोग मेरे साथ बुरे टाइम में थे, मैंने अच्छे टाइम पे भी उनको ही रखा है। ये जो मेरे साथ 14-14 साल पुराने दोस्त हैं ना, जिनके ऊपर मुझे लान तान होती है कि दोस्तों के साथ रहता है, फैमिली को टाइम नहीं देता, बेगम को टाइम नहीं देता, इन्होंने मेरे साथ बाइक के ऊपर मलाई बोटियाँ खाई हुई हैं 100 रुपये डाल के, और कभी नहीं थका। ये सब प्लाजों के मालिक थे, कनाल 2-2 कनाल के घर थे, और मैं किराए के अपार्टमेंट में रहता था। आज अगर मेरे पास पैसे हैं ना, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता कि मुझे अब नए अमीर दोस्त मिल गए तो इनको साइड पर करा दूँ और उनके साथ फिरूँ। सेम गोज़ इन दिस सिचुएशन कि अगर मेरे पर बुरा टाइम था, मेरे घर के बाहर लोग आग लगाने आ गए थे घर मेरे मोर्चे निकले हुए, रजब भट्ट की है, किसी सरतन से जुदा मेरी माँ कभी खाला के घर रह रही है, कभी अपनी बेटी के घर पे रह रही है। उस टाइम में बुरा टाइम था, 1.5 मैंने बड़ी चक्की काटी है। 2025 मैंने बहुत औखा काटा, बहुत औखा, जितना कोई झूठ बोले उतना। मैं अपनी सारी जिंदगी ये साल नहीं भूलूंगा 2025 का। नहीं, आपने एक स्टोरी मैंने आपकी देखी, और उसमें उस आपने कहा कि मेरा ये 2025 के नसीहत अंदर अच्छा था कि मैंने अपने दोस्तों के साथ वक्त ज़्यादा गुजारा। हाँ जी, और 2025 जो मेरे पास सख्त टाइम था, मेरी शादी हुई है अभी नहीं, वो 2025 मेरी बहन ने मेरा साथ दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मेरी माँ ने तो देना ही देना ना। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा मुझे बैक सपोर्ट चाहिए था, वो अपनी माँ के घर चली गई है। ठीक है, चली गई है, कोई बात नहीं यार, वो प्रेग्नेंट है, ओके। ऊपर से ब्लेम गेम भी मुझे हो रहा है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी सारी अकेले देखी है। आप क्या चाहती थी? आपका तो वीज़ा लगा नहीं था यूके का, ठीक है, मैं पाकिस्तान आ जाता, पाकिस्तान आके भी मैं आपके पास ना पहुंच सकता, मुझे एयरपोर्ट पर पकड़ लेते, मैं जेल में चला जाता, वो ठीक था। अगर जेल में जाता तो कोई ना कोई मुझे मार देता। आपकी उनसे फ़ोन पे बात होती थी ना, डेली होती थी? डेली नहीं थी होती, क्योंकि वो भी कुछ अपने एटीट्यूड में रहने वाली हैं, कुछ मुझे भी झुकने की आदत नहीं है। ठीक है, डेली नहीं होती हमारी। फिर यूँ हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त। इट्स अ मैटर ऑफ ईगो। नहीं, इट्स नॉट, अब नहीं है, अब नहीं है ये ईगो का मैटर, अभी ईगो का मैटर नहीं है भाई। मैं अकेला बेटा हूँ, मैंने वो टाइम देखा हुआ है। सॉरी, मेरी माँ की ना टांग टूट गई थी, मेरी माँ ने ना ऐसे टांग रख के ना, पूरा प्लास्टर हुआ था, ऐसे टांग रख के ना तो सिलाई की थी कि मेरे पुत्र दी ना अकैडमी की फीस जानी है, मेरी धी दी कॉलेज की फीस जानी है, जिम जाता दोपहर को कीमा खाना होंगे। मेरा बाप कुवैत में था, मेरे बाप ने कुवैत में बड़ी बादशाह देखी। जब पाकिस्तान आए, कुवैत में जंग लगी थी ना जब, तो मेरे ताया अबू, मेरे बाबा दोनों वापस आ गए थे। मेरे बाबा यहाँ पर सेटल डाउन नहीं हो सके,
मेरे बाबा ने मेरे लिए, मेरी बहन के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, 2.5-3 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, 12,000 का सैलरी थी। ठीक है। मेरी माँ जो थी ना, मेरी माँ 7 बहन भाइयों की सबसे बड़ी बहन है। उसके अलावा भाइयों की 2 फैक्ट्रियाँ थी, खुर्शीद इंडस्ट्रीज़, महात थ्रेड, जो उनके बाबा थे पूरे पाकिस्तान की होलसेल लाइन के मास्टर थे, मतलब नाजों से पली हुई थी। जब मेरे बाप से शादी हुई हर चीज़ ठीक थी, लेकिन अच्छा बुरा टाइम हर जगह पे आता है। जब बुरा टाइम आया तो मेरी माँ ने अपने शौहर के साथ शोल्डर लगाया, कपड़े भी सिलाई किए और कुछ टाइम के लिए बच्चे भी पढ़ाए छोटे। ठीक है। उन्होंने कोशिश की मैं पढ़ जाऊँ, मैं नहीं पढ़ा, एक अलग चीज़ है। अब आपका क्या ख्याल है कि मैं वो सारी चीज़ें, एक प्लास्टर वाला जो रूम था, कमरा जहाँ पर 6,000 रुपये किराया मेरी अम्मा देती थी और हम वहाँ रहते थे, मेरा बाप रात की ड्यूटी करता था सिक्योरिटी गार्ड की, मैं वो हर चीज़ भूल के, अब आज कोई आए, 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रहे हैं। सॉरी, परफ्यूम चोर कह रहे हैं। डोंट बी सॉरी, आपके पास भी सारे एविडेंसेस हैं जो आपने उस पॉडकास्ट में बैठ के कहा है ना कि हमारे पास नहीं, लेकिन वो तो AI जनरेटेड है। हाँ, बस वो AI जनरेटेड। मैं उस तरफ आता हूँ। मेरे पास में वो AI जनरेटेड। रेहान भाई, मुझे मेरा मालिक जो है ना वो कब्र नसीब ना करे अगर मैंने कहीं वो वॉइस मैसेजेस चला दिए, मैं कभी ऐसा जिंदगी में नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन वो वॉइस मैसेजेस तो चल रहे हैं इस वक्त। वो जिन्होंने आपको भेजे ना, वो वॉइस मैसेजेस जिन्होंने आपको भेजे आउट इन द पब्लिक। नहीं, वो तो 2 निकले हुए हैं और भी, दे आर नथिंग भाई। 40-50 मैसेजेस हैं, दे आर नथिंग। और अभी मार्केट में नहीं। आवाम मुझे कहती है कि बोलता क्यों नहीं है, तू बगैरत है, तू ये है, तू वो है। मैं कहता हूँ मुझे चुप रहने दो, मैं बोल पड़ा ना तो सारी जिंदगी ना घर से बाहर निकलने के काबिल रह जाओगे, ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाओगे। क्या है उनमें, ऐसा क्या है? जैसे आपने मैसेज सुने नहीं हुए, है ना। आपकी माँ को परफ्यूम चोर कहा जाए, वो माँ जो आपको खुद अपने हाथों से लेके आई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करके लेके आई है। ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि आपका कितना का खर्चा हुआ था उस पूरी शादी में। प्रमोशनें मैंने की थी और इवेंट्स आपके हुए थे। ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि जी मैंने पॉडकास्ट में बात नहीं की, लेकिन मैं ब्रॉड पे आके बात कर रहा हूँ। मत छेड़े, हम बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, मत छेड़े। हमने बहुत गालियाँ खाई हैं, हम इस टाइम पे इवल हैं लोगों की नज़र में। रहने दें इवल ही, हमें कोई बात नहीं, अगले घर जाके हिसाब होना वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है। आपकी माँ को परफ्यूम चोर कह दिया जाए, आपके यारों दोस्तों को जो आपके शोल्डर्स हैं उनको गैंडा, आपके बाप की जूती जितनी औकात नहीं है, आप ये बातें बर्दाश्त करेंगे? ये सब ट्रू है? यू नो डैट ये ट्रू है। अगर आप कहते हैं ना कि वो चीज़ें AI जनरेटेड हैं, वो टेम्पर्ड हैं, आए मेरे साथ बैठे। नहीं, मेरी जर्नलिस्टिक डोमेन ने मुझे इजाजत नहीं दी थी उस वक्त, हाँ, कि मैं उसको प्ले करूं। वो मेरे पास था, जिस बंदे ने है था ना मेरे पास, जिस बंदे ने वो सबूत आपको भी दिया, उस पॉडकास्ट के अंदर मैंने ये मेंशन किया है कि मेरे पास है, लेकिन मैं उसको चलाना नहीं चाहता। मैंने देखा पॉडकास्ट, मैंने देखा जिस बंदी ने वो सारा सामान आपको भेजा था ना, उसने मुझे भी भेजा था, उसने उस बंदे को भी भेजा था, उस्मान ज़ेब को, जिसने चला दिया। अब तासुर ये है कि जी मैंने लीक किया, मेरे पास तो 2.5 महीने पहले से वो चीज़ें आई नहीं है। मेरी हिम्मत कभी नहीं बढ़ी कि वो चीज़ें किसको सुनाऊँ मैं।